नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत की 1 से 100 तक की गिनती लिख के बताएंगे। हिंदी के साथ साथ हमारी वैदिक भाषा जो संस्कृत है, इसका भी साथ साथ ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। तो इसलिए हम आपको हिंदी के साथ साथ संस्कृत का भी ज्ञान कराएंगे। और हमारे वीडियो जितने सारे हैं, शुरू से देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो आपको उसी चैनल में मिलेंगे। हिंदी को अंग्रेजी में नाम लिखना, अंकों में सारी चीज़ें सीखोगे। तो क्योंकि ये जो हमारी संस्कृत की गिनतियाँ आपके सामने लाए हैं, इसमें कोई भी एग्ज़ाम यदि देते हैं तो कुछ ना कुछ इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाए 50 को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है, या 80 को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है, या लिखा होता है और इसकी संस्कृत में और हिंदी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए संस्कृत भी ज़रूरी है। जैसे सी-टेट है, टेट है, बी-एड है, आदि बहुत जगह पूछी जा सकती है। तो इसलिए हमारे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें और देखें। देख पा रहे हैं आप, सबसे पहले अंकों में लिखा हुआ है 1 को संस्कृत में एकः कहते हैं, 2 को द्वौ कहते हैं, 3 को त्रयः कहते हैं, 4 को चत्वारः कहते हैं, 5 को पंच कहते हैं, 6 को खट कहते हैं, 7 को सप्त कहते हैं, 8 को अष्ट कहते हैं, 9 को नौ कहते हैं, 10 को दस कहते हैं, 11 को एकादश कहते हैं, 12 को द्वादश कहते हैं, 13 को त्रयोदश कहते हैं, 14 को चतुर्दश कहते हैं, 15 को पंचदश कहते हैं, 16 को षोडश कहते हैं, 17 को सप्तदश कहते हैं, 18 को अष्टादश कहते हैं, 19 को नवदश कहते हैं, 19 को नवदश कहते हैं। एक और कहते हैं 19 को एकोनविंशति। कैसे लिखा जाएगा एकोनविंशति? देख पा रहे हैं, एकोनविंशति। एकोनविंशति का मतलब 20 में एक कम। 20 में एक कम तो क्या हो गया? 19। ये हमारा यह नवविंशति और एकोनविंशति। नवदश या नवदश कहिए या एकोनविंशति कहूँ भी लिखा हो, यदि 19 को पूछा जाए, 9-10 लिखा हो तो 9-10-19 होता है। यदि एकोनविंशति लिखा हो तो भी 19 ही होगा। ये जरूर ध्यान करें। ये 9-10 या एकोनविंशति होगा। इसके बाद 20 को विंशति कहा जाएगा, 21 को एकाविंशति कहा जाएगा, 22 को द्वाविंशति कहा जाएगा, 23 को त्रयोविंशति कहा जाएगा, 24 को चतुर्विंशति कहा जाएगा, 25 को पंचविंशति कहा जाएगा और 26 को खड़विंशति कहा जाएगा, 27 को सप्तविंशति कहा जाएगा, 28 को अष्टाविंशति कहा जाएगा और 29 को नवविंशति कहा जाएगा। नवविंशति, इसको हम एकोन
त्रिशंति भी कहेंगे। क्या कहेंगे वो? नवविंशति को क्या कहेंगे? एकोन त्रिशंति। इसके बाद आ जाएगा त्रिंशति। क्या कहेगा? 30 को त्रिंशति और 31 को एक त्रिंशत कहा जाएगा और 32 को द्वित्रिशत कहा जाएगा। 33 को त्रय त्रिशंति कहा जाएगा और 34 को चतुस्त्रिंशत कहा जाएगा। 35 को पंचत्रिंशत कहा जाएगा। 36 को खट त्रिंशत कहा जाएगा। 37 को सप्त त्रिंशत कहा जाएगा। 38 को अष्ट त्रिंशत कहा जाएगा और 39 को एकोन चत्वारिंशत कहा जाएगा। देखिए, एकोन चत्वारिंशत मतलब 40 में एक कम होगा तो 39 होगा, इसलिए एकोन चत्वारिंशत कहा गया। इसके बाद 40 आ गया। 40 को चत्वारिंशत कहा गया और 41 को एक चत्वारिंशत कहा गया और 42 को द्विचत्वारिंशत कहा गया। 43 को त्रिचत्वारिंशत कहा गया और 44 को चतुश्चत्वारिंशत कहा गया। 45 को पंचचत्वारिंशत कहा गया और 46 को खट चत्वारिंशत कहा गया और 47 को सप्तचत्वारिंशत कहा गया। 48 को अष्टचत्वारिंशत कहा गया और 49 को एकोन पंचाशत मतलब 50 में एक कम 49, एकोन पंचाशत। इसके बाद 50 आ गया। 50 को पंचाशत कहा गया। 51 को एका पंचाशत कहा गया और 52 को द्विपंचाशत कहा गया, द्विपंचाशत और 53 को त्रिपंचाशत कहा गया। 54 को चतुःपंचाशत कहा गया। 55 को पंचपंचाशत कहा गया है। ये बीएड में पूछा भी गया था एक कि 55 को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो पंचपंचाशत। ध्यान रखिए इनको, ये बड़े बड़े एग्ज़ामों में टेट, सुपर टेट जैसे आदि एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, तो इसको गौर से पढ़िए और ध्यान से लिख लिख करके याद करिए। तो 56 को खट पंचाशत कहा जाएगा और 57 को सप्त पंचाशत कहा जाएगा और 58 को अष्ट पंचाशत कहा जाएगा। 59 को एकोन क्या लिखा? एकोन खष्टी। क्या कहा गया? 59 को एकोन खष्टी मतलब 60 में एक कम और 59 होगा। इसके बाद 60 को खष्टी और 61 को एक खष्टी, 62 को दुई खष्टी और 63 को त्रिखष्टी, 64 को चतुःखष्टी, 65 को पंचखष्टी, 66 को खष्ट खष्टी और खट खष्टी और 67 को सप्तखष्टी, 68 को अष्टखष्टी और 69 को एकोन सप्तति, 70 में एक कम एकोन सप्तति। इसके बाद 70 को सप्तशती कहा गया और 71 को एक सप्तति, 72 को द्विसप्तति, 73 को त्रिसप्तति और 74 को चतुःसप्तति, 75 को पंचसप्तति, 76 को खट सप्तति और 77 को सप्तसती सप्तसप्तति, 77 को सप्तसप्तति और 78 को अष्टसप्तति और 79 को एकोनआशीत। क्या कहा गया? एकोनआशीत मतलब 80 में एक कम, 80 को आशीत कहा गया और जब एक कम कर दिया एकोनआशीत मतलब 79। इसके बाद 80 को आशीत कहा गया, 81 को एकाशीत कहा गया और 82 को द्विशीत कहा गया, 83 को त्रैशीत कहा गया, 84 को चतुराशीत कहा गया और 85 को पंचाशीत कहा गया, 86 को खड़शीत कहा गया और 87 को सप्ताशीत कहा गया, 88 को अष्टाशीत कहा गया और
89 को एकोनवती कहा गया, 89 को एकोनवती कहा गया और 90 को नवति कहा गया। संस्कृत में 91 को एक नवति कहा गया, 92 को द्विनवत कहा गया और 93 को त्रिनवति कहा गया और 94 को चतुर्नवति कहा गया, 95 को पंचनवति कहा गया और 96 को खड़वंती कहा गया, 96 को खड़वती कहा गया और 97 को सप्तनवति कहा गया, 98 को अष्टनवति कहा गया और 99 को नवनवति कहा गया। संस्कृत में 100 को शतम कहा गया है। तो इस तरह 100 तक की हम आपको इस वीडियो के माध्यम से गिनती को दिखा दिया और पढ़कर सुना दिया। इसी प्रकार देखकर लिख लीजिए और याद कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।